मैं पंडित भीम शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं जो पंचोपचार पूजन होता है उसके बारे में बता रहा हूं। जो इसकी विधि है वो आपको संपूर्ण रूप से बताऊंगा। अगर जो हम संस्कृत में करते हैं, जो ब्राह्मण कर्मकांड कराते हैं, जो उसमें जो विधि है उसमें षोडश उपचार होता है। और जो आज आपको मैं साधारण तरीके जो पंचोपचार पूजन होता है, शक्ति को कैसे बुलाया जाता है, देवता का आह्वान कैसे किया जाता है, कैसे उनका आसन दिया जाता है, कैसे उनको भोग दिया जाता है, कैसे उनको वस्त्र दिए जाते हैं, मैं आपको साधारण तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जैसा हमने सेटअप कर रखा है इस प्रकार का आप सामान अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने पास जो ये जल है इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद ये जो उंगली और जो अंगूठा है इसके बीच में रख लीजिए और जो मंत्र है पवित्रीकरण का, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षम शैभाह्य अभियंत शुचि ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु पु। यदि आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, अगर हिंदी बोलना चाहें तो, या आप जो मैंने अभी संस्कृत में बोला आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला सेटअप होता है वो होता है हमारा ज्योत का। तो सबसे पहले हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने हमें जो मंत्र दिए हैं ज्योत का, आप वो भी कर सकते हो। तो अभी मेरे गुरु द्वारा जो मुझे मंत्र मिला है मैं आपको उसी के माध्यम से आपको ये विधि बता रहा हूँ। तो उसमें ओम ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाए तुमको पूजे सकल संसार ज्योत माता तू ईश्वरी तू हमारे धर्म की माता हम तेरे धर्म के पूत ओम ज्योति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योत निरंजन प्रचोदयात्। तो उसके बाद हमें जो अगरबत्तियां हैं ये 2 जला लेनी है। ऐसा कोई विधान नहीं है, कई बोलते हैं कि दीपक से नहीं जलाना चाहिए, वो नहीं जलाना चाहिए। तो जैसे आपका मन करे, दीपक से नहीं जलाना है तो आप माचिस से अलग से जला सकते हो, और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो वो दीपक से जला सकता है। तो ये अभी हमारी जो अगरबत्तियां हैं वो जल गई हैं, ये लीजिएगा। अब दीपक जल चुका है हमारा, अगरबत्तियां जल चुकी हैं। अब उसके बाद हमने जो एक थाली रखी है जिसके अंदर ही 4 खाने बने हुए हैं, एक ये बड़ा खाना है। तो अगर आप ऐसी थाली नहीं लेना चाहते, अगर आप बड़ी जो प्यालियां आती हैं जिसको हमारे यहाँ कटोरी बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हो अलग अलग के लिए। तो आप उनसे भी ये पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये थोड़े अक्षत है, चावल जिनको बोलते हैं, आपको ये लेने हैं। आपको आपके दाएं हाथ में रखना है, नीचे आपको लेफ्ट जो आपका हैंड वो रखना है। उसमें रखने के बाद सबसे पहले आपको जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी एक पूजा के बारे में बताता हूँ, तो सबसे पहले जैसे कि मान लो हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो आपको करना क्या होता है, उसमें ऐसे रख लिया हाथ, हे गुरुदेव मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप यहाँ पधारे, मैं आपको आसन दे रहा हूँ, स्वीकार करें, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मुझे पूजा करने की आज्ञा प्रदान करें। तो इस प्रकार से आप अपने गुरुदेव का, गणेश जी का, विष्णु का, राम जी का, हनुमान जी का, जिनका भी आप आह्वान करें सेम ऐसे ही कर सकते हैं, बस उसमें उस शक्ति का आप नाम बदल लें। तो जैसे अभी मैंने अपने गुरु का ध्यान किया, और आपकी जो मानसिकता है, आपका जो भाव है, वो आपको जिसका कर रहे हो, हनुमान जी कर रहे हो तो हनुमान जी का मस्तिष्क में आपके आना चाहिए, मैं हनुमान जी का पूजन कर रहा हूँ। राम जी कर रहे हो तो राम जी का ध्यान होना चाहिए। अपने गुरुदेव कर रहे हो तो अपने गुरुदेव का आपके मस्तिष्क में ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान बनना चाहिए कि मैं अपने गुरुदेव के चरण का ध्यान कर रहा हूँ, और मेरे गुरुदेव यहाँ मैंने आह्वान करने पधारे हैं। तो उनका आह्वान करने के बाद आप ये अक्षत ऐसे करके छोड़ दीजिएगा। तो ये गुरुदेव का आपने जैसे कि आसन दे दिया। अब कुछ जो भी आए हैं, हमने अपने गुरुदेव का आसन दिया, उनको बुला लिया। अब बुलाने के बाद सर्वप्रथम क्या करेंगे, उनके चरण धोएंगे। तो चरण धोने के लिए हमारे पास हमने एक लोटिया रखी, इसमें जल रखा है, तो एक चम्मच है। तो हम सबसे पहले कहेंगे, आप साधारण हिंदी बता रहा हूँ, हे गुरुदेव भगवान मैं आपके चरण धो रहा हूँ, स्वीकार करें। तो आपको थोड़ा जल इसमें डाल देना है। अब चरण धोने के बाद उनके लिए हमें वस्त्र की व्यवस्था करनी होती है। तो जो ये है कलावा, कलावा जो मोली बोलते हैं वो है, हमने इसको पहले तोड़ के रख लिया था। तो आप भी पहले तोड़ के रख सकते हैं, या आप अपने पास कलावे को रख सकते हैं, उसमें तोड़ के दे सकते हैं।
तो आप बोलिए हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको कलावे के रूप में वस्त्र भेंट कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। तो फिर ऐसे करके फिर आप इसको ऐसे यूं रख सकते हो। जब कलावा देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चंदन तिलक होता है तो हम भेंट करते हैं। अलग अलग शक्तियों को अलग अलग होता है। कोई किसी को वस्त्र अगर देना भी चाहे तो अलग वस्त्र भी दे सकता है। को अगर माता काली को वस्त्र देने हैं तो आप ब्लैक रंग के वस्त्र भी दे सकते हैं। हनुमान जी को लाल रंग के दे सकते हैं। दुर्गा जी हैं उनको लाल रंग के वस्त्र दे सकते हैं। उसके बाद आती है चंदन की बारी। अब जो चंदन जो तिलक है वो हम अपने गुरुदेव को चंदन तिलक कर सकते हैं, भगवान शंकर को तिलक कर सकते हैं, राम जी को चंदन का तिलक कर सकते हैं। अलग अलग किसी को सिंदूर का तिलक होता है, वो सब आपकी पूजा के अनुसार रहेगा। आपको जो पूजा में बताया जाए कि भाई उस शक्ति के लिए आपको ये तिलक लगाना है तो आप उसी तिलक का पूजन कीजिए। तो अभी हमने जो चंदन है लिक्विड में है, हमने ये ले रखा है, आप सूखा भी ले सकते हैं। और जो आपकी ये अनामिका उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, आप इसमें एक आपको ऐसे लगाना है और लगाने के बाद आपको एक छोटा सा ऐसे छोड़ देना है, या जैसे कि इसमें चुटकी उठा कर रखिए नजर डाल दें। ठीक है, ये डालने के बाद आपको फिर अक्षत लेना है और जो ये अक्षत रहेगा ये आपको अलग डालना होता है, क्योंकि यह भी जो हमने सामग्री दे रहे हैं सब खाने पीने की व्यवस्था में दे रहे हैं। तो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये अलग से दिया कि हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको अक्षत भेंट कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। अब आपने अक्षत डाल दिया है। अक्षत डालने के बाद आती है धूप, जला रखी है धूप की बारी, दीपक और अगरबत्ती। तो आप हिंदी बोल सकते हो कि मैं आपको गुरुदेव दीपक दिखा रहा हूं, तो दीपक की तरफ ऐसे इशारा कीजिए और अगरबत्ती दिखा रहा हूं तो ऐसे हाथ कर दीजिएगा। हाथ करने के बाद आप अब लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा इसमें पानी डालिए और इस हाथ को धो लीजिएगा। ये आपका हाथ शुद्ध हो गया। अब उसके बाद हम क्या है, गुरुदेव को सुगंधी भेंट कर रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको सुगंधित भेंट कर रहा हूँ। तो जो इत्र होता है वो इत्र लीजिए। हमने पहले दिन भी इत्र लगा लिया है। इत्र लगा करके फोआ बोलते हैं छोटा, इसको फोए के रूप में इत्र लगा लिया। इत्र लगाने के बाद आप अपने गुरुदेव को किसी भी शक्ति को आप भेंट कर सकते हो। तो अभी हमने जैसे कि इत्र लगाया तो गुरुदेव आपको इत्र भेंट कर रहे हैं, आप स्वीकार करें। ये इत्र हमने इधर रख दिया है। अब इत्र रखने के बाद उसके बाद आती है हमारी भोग की बारी। हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको भोग दे रहा हूँ। तो ये जो लौंग, खाली लौंग भी आप दे सकते हो भोग में, पतासा भी दे सकते हो, परंतु जो अपनी ये शक्तियां हैं इनको आप साधारण अगर आप पूजन कर रहे हो, नित्य का पूजन करते हो, तब उसमें पतासा और उसमें 2 ऐसे लौंग लगा लीजिएगा। ये लौंग है, ये पतासा है, हमने इसमें पहले लगा के रख ली थी। तो ये हम बोलते हैं गुरुदेव भगवान, मैं आपको भोग दे रहा हूँ, आप स्वीकार करें। फिर आपने ऐसे करके भोग रख देना है। फिर भोग देने के बाद हमें जो पीने के लिए है वो स्वच्छ जल देना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप बोलिएगा हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको स्वच्छ जल दे रहा हूँ, स्वीकार करें। फिर एक कटोरी में ऐसे करके जल डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक सामान्य जो पूजन है शक्ति का हो गया। परंतु इसमें जो आपका ध्यान है, आपके जो भाव हैं, वो सर्वप्रथम महत्व रखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जिस शक्ति के बारे में, जिस देवता का आप आह्वान कर रहे हैं, आप सबको सबसे पहले उस देवता से, उस शक्ति से आप मानसिक रूप से जुड़िए। फिर मैं आपसे बता रहा हूं, आप जब पूजा करोगे जिस देवता की, तो वो आपकी पूजा फलित होगी, वो देवता स्वीकार करेगा। अभी जो हम ये साधारण पूजन है, अगर जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, या कोई त्योहार है, किसी का आपके बेटे का जन्मदिन है या आपका खुद का जन्मदिन है, उस समय आप देवता की पूजा कीजिए। और जो आप बच्चे भोजन है घर में बनाए हैं वो भी भेंट कर सकते हो, अपने पितरों के निमित्त भी कर सकते हो। और जो कुल देवता, जो ग्राम देवता, जो स्थान देवता आपके यहाँ पे हैं, उनके लिए आप ये ऐसा नैतिक पूजन कर सकते हो। अगर और किसी प्रकार की कोई भी जानकारी इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरे चैनल का जो नाम है माँ कमला साधना के नाम से है, आप उसमें सर्च कर सकते हो और वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। सभी को जय भवानी, जय श्री महाकाल।